राधे राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो हम ना पिछले वीक गए थे कुल्लू मनाली, मतलब कि जब अभी बारिशें चल ही रही थी। बट फॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पर थे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और हमारा जो ट्रिप था काफ़ी बढ़िया गया। पर एक जो ड्रॉबैक ये रहा कि मेरा और रितान्या, ईशानवी, हम तीनों की ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं ज़्यादा यहाँ पर व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। तो ये दिन था जब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी और फिर मैंने तभी कैमरा उठाया कि चलो थोड़ी बहुत जो क्लिपिंग्स है वो मैं शूट कर पाऊँ। तो इसी वजह से ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ भी रिकॉर्ड किया जाए। तो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा व्यू था और बहुत बढ़िया यहाँ पर हमने अपना टाइम स्पेंड किया, भीड़ भाड़ से अलग और बिल्कुल पोल्यूशन फ्री यहाँ पर एनवायरनमेंट। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जो प्लम है उसके भी बगीचे थे और एप्पल थे, वो भी पेड़ थे यहाँ पर, तो सब चीज़ें ही थी। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया। और ये देखिए ईशानवी अभी भी यहाँ पर, इसकी सेहत ठीक नहीं थी तो ये लेट गई थी। मैं थोड़ी देर उठी थी तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया। इसको बाहर लेके आए थे कि चलो इसका जो मूड है वो फ्रेश हो जाए और उसकी ठीक लगे इसको। तो अब ये है कल, मतलब कि कल हम दोपहर में घर पहुंच गए थे और ये है कल शाम का टाइम। मैं बद्दी रुक गई थी 3-4 दिन और मैं अपना ना ट्राईपॉड नहीं लेके गई थी, तो वहाँ पर मैं कुछ भी शूट नहीं मैंने किया। अब जब कभी भी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो वहाँ का ज़रूर आपके साथ शूट करूँगी और शेयर करूँगी। तो मैं बद्दी से ना थोड़े से प्लांट्स लेके आई थी, जैसे हमारे भाभी हैं, मासी जी की बहू, मतलब कि, तो उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है प्लांट्स लगाने का। उनका भी गार्डन में आपको फिर दिखाऊंगी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी अपने गार्डन में। तो मैं उनसे थोड़े से जो प्लांट्स थे वो मैं हर बार लेके आती हूँ और ना पता नहीं क्यों मेरे जो प्लांट्स हैं ना वो चलते नहीं हैं। तो अब भी मैं लगा रही थी, बस यही प्रेयर कर रही थी कि भी अब इस बार ना ये सक्सेसफुल हो जाएं। तो वही है कि कोशिश चल रही है यहाँ पर, मतलब कि लगा दिया है। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो इस प्लांट्स हैं ये बहुत अच्छे से रहें। तो अब जब मैं ये लगा रही थी तो ना तो रितान्या और शेरू दोनों ही मेरे आसपास थे और शेरू ना मिट्टी लगा था खाने, तो फिर मैंने इसको ऐसे थप्पड़ मारा था। और ये पता क्या करता है, ये ना प्लांट्स भी गमले में से ना उखाड़ देता है। तो इसका ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो चलो थोड़ा बड़ा हो गया, पहले इसने सारे मेरे जो गमले थे वो ख़राब कर दिए। चाची जी ने जो प्लांट्स लगाए हुए थे वो भी इसने सारे ख़राब कर दिए। तो एक तरह के पौधे मैंने एक गमले में लगा दिए, मतलब कि कुल मिला के यहाँ पर मैं 6 तरह का के जो प्लांट्स थे वो लेके आई थी। एक जो है वो ना आप आगे वीडियो में देखेंगे, किचन में है। तो वो उसके लिए मैंने एक पॉट लेके आना है, क्योंकि वो मैं दीदी का पॉट ऐसे ही, इन्होंने बोला कि पॉट ऐसे ले चल, फिर उनको रिटर्न कर देंगे। तो पॉट फिर मैं जाऊंगी नर्सरी और फिर वहाँ से मैं लेके आऊँगी। तो वो अभी ऐसे ही है। तो अभी ये लगाए हैं, तो अब भगवान से तो यही प्रेयर है कि ये मेरे जो प्लांट्स हैं ये अच्छे से चल पड़े और खूब अच्छे से ग्रो करें और हमारे जो गार्डन है उसमें चार चांद लगा दें। अब वैसे तो हमारे घर के सामने बहुत बड़ा खेत है, बट वहाँ पर ना खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। पहले भी मैंने ना प्लांट्स इसमें लगाए हुए थे पॉट में, तो उसमें मेरे जो प्लांट्स थे वो काफ़ी अच्छे चलते थे। जब रितान्या को मैंने कंसीव किया था तो फिर ना मन नहीं करता था कोई भी काम करने का। तो फिर 2 साल हो गए हैं कि मैंने प्लांट्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो अब है कि भी अब रितान्या थोड़ी बड़ी हो गई है और अब मैं भी काम कर लेती हूँ। पहले था कि मेरे से काम नहीं इतना होता था, तब अब फिर मैंने कहा चलो अब फिर से जो अपना गार्डन है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए। तो अच्छा लगता है ना, आपके घर में अच्छे अच्छे प्लांट्स हों तो सुंदर लगता है घर, और सुंदर सुंदर पॉट्स हों। तो अब बस वही है कि धीरे धीरे करके ये सारा जो सामान है ये इकट्ठा करना है। अब मैंने यहाँ पर सब में जो प्लांट्स थे वो लगा दिए थे और उनको मैंने यहाँ पर रख दिया था। अब मैं इनमें दे दूँगी
पानी, वैसे तो मिट्टी ना गिल्ली ही थी, बिल्कुल गीली मिट्टी थी, तो थोड़ा थोड़ा पानी दूंगी कि चलो थोड़ी जो जड़ें हैं वो पकड़ लें ये और चल पड़े। तो रितान्या भी बिल्कुल बराबर मेरे साथ काम कर रही थी कि जैसे पता नहीं सारा काम इसने ही करना है, और ये क्या करती है, पत्ते तोड़ने लग जाती है। शेरू और ये इन दोनों का यही काम है कि जो भी मेरे गमले हैं इनको ये ख़राब कर देते हैं। तो ये मैं मनी प्लांट लेके आई थी, ये यहाँ पर लगाए हैं, और ये है जेड। इसको मैं पता नहीं कितनी बार लेके आई हूँ, बट पता नहीं हमारे ना यहाँ पर या मिट्टी में प्रॉब्लम है या पानी कम ज़्यादा हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आता। ये ना अजवाइन का बोलते हैं इसको, कि ये इसका पत्तों का खुशबू भी वैसी और हल्का सा टेस्ट भी वैसा है। और ये है स्पाइडर वाला जो प्लांट होता है, ये स्पाइडर प्लांट है, वो वाला वो था सक्यूलेंट था। ये भी है हमारा मॉर्निंग पर्पल हार्ट, सॉरी। तो अब वो सारा काम करने के बाद फिर हमने अपना डिनर किया था, मैंने और मम्मी ने, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर उसके बाद मेरा जो बहुत बड़ा और मेजर काम था वो था फ्रिज को साफ़ करना, क्योंकि हमारा एक तो फ्रिज बड़ा है, ऊपर से ना इसको क्लीन करने के लिए भी कम से कम 2 घंटे चाहिए होते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर जो फ्रिज है वो साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि फ्रिज को ना साफ़ किए हुए बहुत टाइम हो गया था और ये बहुत ज़रूरी भी था। तो सफाई देखिए अपने हाथ ही होती है, इसीलिए। तो अब इसको मैं खाली कर रही हूँ, और ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था पहले। एक्चुअली ना इस फ्रिज को कम से कम ना 2 घंटे लग जाते हैं साफ़ करने के लिए, क्योंकि बड़ा है, तो 2 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा आराम से लग ही जाते हैं। तो पहले मैं ये सारा जो फ्रिज है इसको खाली कर रही हूँ, और फिर उसके बाद ना पहले इसका ये जो बॉडी है उसको क्लीन करूँगी, फिर जो इसके अंदर के पार्ट्स हैं ना उसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब तक ये फिर ना सूख जाएगा। और देखिए अभी जो फ्रिज है वो देखो, वह आपको दिख रहा होगा कि कितना गंदा हो रहा है। तो बस इसीलिए जो इसकी सफाई थी ना वो ज़रूरी थी, क्योंकि इतना गंदा फ्रिज नहीं हम रखते। सफाई हम करती रहती हूँ मैं टाइम टू टाइम, पर वही है कि कुछ ना कुछ गिर जाता है, और कभी कभार ना पता भी नहीं चलता है, ऐसे कॉर्नर्स में जाके ना जमा हो जाता है, और फिर बहुत गंदी सी स्मेल आती है फ्रिज में से। तो इसीलिए ना, वैसे तो जैसे मान लो कोई गिर गया कुछ, तो वैसे तो हम साथ के साथ ही साफ़ कर देते हैं, पर ऐसे डीप क्लीनिंग जो है वो डेली नहीं हो पाती है, मीन्स नहीं हो पाती है ज़्यादा जल्दी ना, तो इसी वजह से इस फ्रिज की ना ये हालत हो रखी थी। तो अब आगे से मैंने सोचा हुआ है कि इसको कम से कम भी ना 15 दिन में, या फिर जब भी सामान रिफ़िल होना है तब मैं इसको एक बार हाथ मार दिया करूँ, और फिर उससे क्या होगा कि जो फ्रिज है वो साफ़ भी रहेगा, और ख़ुद को भी पता रहता है कि कौन सी चीज़ है फ्रिज में और कौन सी चीज़ ख़राब होने वाली है, तो वो जो सेग्रीगेशन सा है वो होता रहता है। बस यही छोटे मोटे जो टिप्स हैं वो हमें फॉलो करते रहना पड़ता है। तो अब देखिए, अगर मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स की बात बताऊँ, तो टिप्स यही है कि जो आपका फ्रिज है, फ्रिज का सबसे पहली बात तो ये है कि आप ना सारा जो सामान है ना कैटेगराइज़ करके रखें। कैटेगराइज़ का ऐसा है कि दूध के लिए आपकी एक अलग शेल्फ़ हो जाएगी जिसमें सारी आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो दही है चाहे वो दूध है, ओके। और वेजिटेबल्स की जो आपकी बास्केट है उसमें ही आप अपना वेजिटेबल और जो फ्रूट्स हैं वो रख सकते हो। मेरी जो वेजिटेबल बास्केट है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि हमारा जो फ्रिज है ना काफ़ी मीन्स स्पेशियस है, तो इसमें काफ़ी सामान आ जाता है, और अगर ये ओवर क्राउडेड हो जाए ना तो फिर इसमें पता नहीं चलता। तो नंबर 1 तो होता है कि हमें फ्रिज को आप हर वीक जब भी आप अपना ग्रॉसरी फिल करो, आप अपने फ्रिज को ना एक अच्छा सा वाइप दे दीजिए। आपका जो फ्रिज है वो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन बना रहेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप कैटेगराइज़ कर दीजिए जो भी आपका फ्रिज में सामान है उसको, डेयरी प्रोडक्ट्स अलग, फ्रूट्स वगैरह अलग, सब्जियां आपकी अलग, पानी का सेक्शन आपका अलग है। बाकी जैसे अगर आप चटनी वगैरह बनाने के शौकीन हैं तो चटनियाँ भी आपको पता है कि आजकल फ्रिज में ही टिकती हैं, इतना ज़्यादा देर बाहर नहीं टिक पाती हैं, तो वो भी आपका एक अलग सा सेक्शन बन जाता है। तो अब अंदर का जो क्लीनिंग थी वो हो चुकी थी। अब ये जो इसके पार्ट्स हैं इनको मैं क्लीन कर रही थी, और इसको भी ना मीन्स वैसे तो ध्यान से ही करना पड़ता है, और ये ना थोड़े हैवी हैं, जो ग्लास है ना उठाने में थोड़े से हैवी हैं, तो डर लगता है कि कहीं स्लिप ना हो जाए और टूट ना जाए।
तो इनको मैं ऐसे नॉर्मली जो विम लिक्विड है उससे मैंने इनको क्लीन किया है और स्क्रब करके अभी यहाँ पर रख दिया है। फिर सारे एक साथ मैं इनको स्क्रब कर दूँगी और उसके बाद में जो भी हमारे ये इकट्ठे हुए हैं इनको मैं वॉश कर दूँगी। तो मैंने ना फ्रिज को क्लीन करना ना शाम को स्टार्ट किया था। शाम को आई गेस 6:30 पौने 7 ही हो गए होंगे। हाँ, 6:30 या पौने 7 का टाइम था। उस टाइम मैंने इसको फ्रिज को साफ़ करना शुरू किया था और डिनर का भी टाइम हो रहा था पापा का, ईशानवी और ईशानवी के पापा का। तो ये देखिए यही बोलने आए थे कि अगर डिनर पहले बना दो तो ठीक रहेगा। तो फिर मैं इनको यही बोल रही थी कि मैं ना पहले ये जो सारे पार्ट्स हैं इनको वॉश कर लूँ, जब तक आपका डिनर बनेगा तब तक मेरे ये सूख जाएंगे, तो आप बस इतना सा मेरे को टाइम दे दो। तो वही था, ये जो सारे पार्ट्स थे मैं वॉश कर रही थी। मैंने पहले ये सारे वॉश कर लिए थे और फिर उसके बाद मैं गई थी डिनर बनाने के लिए। वो चीज़ है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। तो इनको भी ना बहुत केयरफुली ही संभाल के रखना पड़ता है। अदरवाइज़ देखिए अगर कांच है टूट गया तो अपना ही नुकसान है। तो चीज़ें जो घर है ना वो एक दिन में नहीं बनता, धीरे धीरे सामान जोड़ जोड़ कर ही बनता है। तो यहाँ पर भी बहुत मेहनत से ही जो सामान है वो आता है, हस्बैंड के पैसे लगते हैं, हम भी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, जितना हो सके उतना बचत हो। और यहाँ पर अब ये जो सारे थे ना वो मैं वॉश कर रही हूँ। और इनको ना जो मैट्स हैं फ्रिज के, जैसे ये मैंने उठाया था ना तो बहुत गंदी सी स्मेल आई थी। आई गेस जैसे कई बार ना दूध गिर जाता है, वैसे तो हम क्लीन कर देते हैं पर कई बार रह जाता है, तो कुछ वैसा था। तो टिप नंबर 3 ये है कि अगर आपके फ्रिज में स्मेल जल्दी हो जाती है तो उसके लिए ना आप ना एक नींबू को हाफ कट करके फ्रिज में रख दीजिए, या फिर अगर आपने अपना जो नींबू है उसको कट करके नहीं रखना है तो ना आप एक कांच की कटोरी में बेकिंग सोडा डाल के फ्रिज के ना एक कॉर्नर में रख दो, तो आपका जो फ्रिज है उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, नंबर 3 ये हो गया। नंबर 4 हम ये कर सकते हैं कि आप फ्रिज के जो लाइनर्स होते हैं ना वो लगाइए, ताकि आपका जो ग्लास है वो बचा रहे। देखिए ये जो पिंक कलर के हैं ये लाइनर्स हैं जो मैं लगा के रखती हूँ। इससे ये है कि जो हमारा ग्लास है उस पर ना तो स्क्रैच आता है, तो जब भी हम सामान निकालते हैं और रखते हैं तो वो आराम से रखे जाते हैं, तो हमारी जो ग्लास की है वो सेफ्टी भी हो जाती है। नंबर 5 हम कर सकते हैं कि जो आपका जैसे सॉस वगैरह है या फिर आपका जो सामान, जैसे कई बार हम बड़े बर्तन में रहने देते हैं, आप उसको निकाल के छोटे उसमें रखिए, बर्तन में रख दीजिए, ताकि आपका जो फ्रिज का स्पेस है वो और ज़्यादा बढ़ सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको हम अपने माइंड में रख सकते हैं और अपना जो फ्रिज है उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने खाना वगैरह बना लिया था। अब मैं आ गई थी फ्रिज को असेंबल करने के लिए, क्योंकि जो फ्रीज़र वाला पार्ट था वो मैंने अभी क्लीन नहीं किया था, तो वो मैं बाद में करना था। अब मैंने फ्रिज को स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत हो रखी थी ना, तो डर लगता है कि कहीं सामान ख़राब ना हो जाए। तो हर ग्लास प्लेट को मैंने कपड़े से सुखा लिया और फिर इसको मैंने लगा दिया। तो अभी आप देखिए ये बिल्कुल जो फ्रिज है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब इसमें जो सामान है वो मैं रख दूँगी। और ये एक बार अच्छे से क्लीन हो जाए ना तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो अब अंदर से क्लीन करने के बाद फिर मैंने इसको ऑन कर दिया था फ्रिज को, ताकि ये कूल हो जाए और फिर मैं इसमें सामान बाद में रख दूँगी। तो अभी ये जो इसका डोर था वो क्लीन करना था, और बिल्कुल चमकता चमकता साफ़ सुथरी चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इनको मेंटेन करके रखना भी एक हम हाउसवाइफ्स का ही ड्यूटी है। क्योंकि देखिए अगर हमने पैसे खर्च किए हैं ना तो चीज़ ख़रीदनी तो बहुत आसान होती है, पर उसको संभाल के रखना उतना ही मुश्किल होता है। तो जो वैल्यू होती है वो आपकी संभाल की होती है। चीज़ तो आप कितनी भी महंगी ले आए, पर अगर आपने उसका रख रखाव सही से नहीं किया है ना तो वो भी बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर जो नीचे फ्रीज़र का डोर है, हमारा जो फ्रिज है इसका जो फ्रीज़र है ना वो नीचे है, वेजिटेबल ट्रे ऊपर है। तो ये हमने इसीलिए लिया था क्योंकि मम्मी जी को ना सब्ज़ी निकालने में दिक्कत होती थी, तो इसीलिए ये जो फ्रिज है ये लिया था, ताकि यूज़ करना कन्वीनियंट हो।
तो अभी देखिए जो मेरा फ्रिज है अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है और ये बाहर से भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब मैंने आज कल ना हस्बैंड लेके आए थे ये जो सब्ज़ी वगैरह, तो उसको मैं निकाल रही थी और मैंने उसको फ्रिज में लगाना था। तो ये सारा जो सामान है ये सब टमाटर और हरी मिर्च इसको मैं वॉश कर दूँगी। मैं मम्मी से वही बात कर रही थी कि ये जो है ना इनको मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि अभी वॉश कर देंगे तो सुबह तक ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पर ये जो सब्ज़ी है इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो बिल्कुल नीट एंड टाइडी फ्रिज, और जो शेल्फ़ है ना शेल्फ़ पे भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था। तो ये सारा जो सामान है वो मैंने फिर हटाया। और देखिए काम करते करते ना मेरे को रात के 10 बज गए थे। 7 साढ़े 6 बजे मैंने काम करना शुरू किया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एक तो फ्रिज को भी वैसे साफ़ करने में टाइम लग जाता है और फिर डिनर का भी था, तो वो सारे ही काम एक साथ थे। तो लगातार 6:30 से लेके 10 बजे तक ये मेरा जो रूटीन था, मेरे को ये टाइम लगा। अब रात को जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो मेरी एक डीप क्लीन होती है शेल्फ़ का, तो बिल्कुल अच्छे से सर्फ़ लगा के इसको, गैस को और नीचे ये जो प्लेटफॉर्म है इसको भी, ताकि कोई भी कॉकरोच वगैरह यहाँ पर ना हो, बिल्कुल अच्छे से इसको साफ़ सुथरा कर देंगे। और फिर ऐसा होता है ना कि बिल्कुल एकदम ना सुकून की नींद आती है कि हाँ मेरी जो रसोई है वो बिल्कुल रेडी है सुबह के लिए। और पता नहीं मुझे खुद की ही नज़र लग गई है, ये क्या हुआ है, मुझसे ना सुबह अब जल्दी उठा ही नहीं जा रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ पर पता नहीं क्या हो गया है, मेरी आँख 6:30-7, अभी तो ये इतना बुरा हाल हो गया है ना। कुछ ये भी है कि चलो अभी माइंड में कि अभी बच्चों की छुट्टी है, ईशानवी के जो स्कूल हैं वो 8 तारीख से स्टार्ट होंगे, तो थोड़ा अभी ये भी है कि अभी वो जाएगी नहीं स्कूल। नहीं तो फिर मेरा आपको पता ही है कि मैं सुबह सुबह ईशानवी के जाने से पहले पहले जो झाड़ू पोछा है वो मैं कर लेती हूँ, ताकि बाद में फिर मैं किचन में लग पाऊँ और सारा जो मेरा काम है 10 साढ़े 10 तक ख़त्म हो जाए। पर अभी तो उल्टा ही हो रहा है, मेरा काम ही नहीं इतनी जल्दी ख़त्म होता, क्योंकि जब आप उठेंगे ही लेट तो आपका काम कहाँ से ख़त्म होगा। जो काम आप 6 साढ़े 6 बजे ख़त्म कर देते हो, अगर आप उसी काम को 7:30-8 बजे शुरू करोगे तो ऑब्वियसली टाइम तो आपका जाएगा ही, और साफ़ सफाई करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा ये जो है अपना किचन बिल्कुल नीट एंड टाइडी, अब ये वाला जो सिंक एरिया था ना ये बहुत गंदा हो रखा था, तो इसको भी मैंने अब अच्छे से साफ़ कर दिया है, ताकि बिल्कुल ये चमक जाए और मेरी जो रसोई है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। तो यहाँ पर पहले इसको मैंने सर्फ़ लगा दिया और फिर मैंने इसको पानी मार के धो दिया था। अब यहाँ पर ये सारे जो काम है ना, देखो रात को अगर आप करके सोएंगे ना सुबह आपका उतना ही इजी रहता है, उतना ही आपका माइंड ठीक रहता है। अगर आपकी रसोई रात में ही आपने अच्छे से साफ़ नहीं की है ना, तो जब सुबह उठते हो ना तो वो गंदी रसोई अच्छी नहीं लगती है, वो अच्छे वाइब्स नहीं देती है, पॉजिटिव एनर्जी आपको नहीं मिलेगी वहाँ से। तो अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखने के लिए बिल्कुल जो किचन है उसको बिल्कुल अच्छे से नीट एंड टाइडी करके सोएं। एक तो आपके कोई कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, और दूसरा आपको बहुत अच्छे से सुकून की नींद आएगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।